सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज हम अपनी क्लास में करेंगे उत्तर वैदिक काल। लास्ट क्लास में हमने जो है हिस्ट्री की जो क्लास ली थी उसमें हमने किया था पूर्व वैदिक काल। हमने वैदिक पूरी सभ्यता को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो है ऋग्वेद का वर्णन हमने किया है। आज की क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे जिसमें हमारे जो तीन प्रमुख वेद आते हैं, टोटल 4 वेद है, जिसमें से एक जो है पूर्व वैदिक काल में आता है ऋग्वेद, और इसके अदर जो तीन जो हमारे वेद है जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे उत्तर वैदिक काल में माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे वेद और उत्तर वैदिक काल की कुछ विशेषताएं कि जो राजा का पद है या नारी की व्यवस्था है वो पूर्व वैदिक काल में क्या थी और उत्तर वैदिक काल में उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो देखते हैं उत्तर वैदिक काल। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या होता है, तो देखिए उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी। यहाँ पे जो टाइम है ये क्या है, बैकवर्ड चल रहा है, मतलब पीछे की तरफ चल रहा है। 1000 से 600 बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। तो ये जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पे 900 बीसी में जो है लोहे की खोज कर ली गई थी। ठीक है, 900 बीसी में लोहे की खोज जैसे ही हुई तो जो हमारा समाज है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था है काफी ठीक हो गई थी यहाँ पे लोहे की खोज के कारण, और जो औजार है वो बनने लगे थे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पहला इसका जो वेद आता है उत्तर वैदिक काल का वो आता है यजुर्वेद। हमारा जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई थी। यजुर्वेद की दो शाखाओं में पहली शाखा है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी जो शाखा है वो है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें पद्य और गद्य दोनों का वर्णन मिलता है, और कृष्ण यजुर्वेद जो हमारा दक्षिण भारत है इसमें प्रचलित थी, और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल और केवल पद्य भाग देखने को मिलता है, और इसका जो प्रचलन था वो हमारा जो उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया जो है वहां पे ये प्रचलित थी। ठीक है, अब ये देखिए यजुर्वेद की क्या क्या खास बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए यजुर्वेद में ही शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पूछा जाए शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो सर्वप्रथम शून्य का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद में। ठीक है, और जो यजुर्वेद है ये किससे संबंधित था, तो जितने भी हमारे यज्ञ हुए, ठीक है, यज्ञ कर्म कांड आदि से संबंधित जितनी भी बातें मिलती है वो हमें किस में मिलती है, वो हमें यजुर्वेद में मिलती है। और आर्यों के धार्मिक व सामाजिक जीवन की जानकारी इस वेद से हमें मिलती है। तो किसकी जानकारी मिलती है, आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी कहां से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है। और शून्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो भी हमें यजुर्वेद से मिलता है। अब देखिए जो सामवेद है, सामवेद की क्या खास बातें हैं, तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो पूछ लिया जाए कि संगीत को समर्पित कौन सा वेद है, तो संगीत को समर्पित हमारा सामवेद है, और भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है, किसको, सामवेद को। और जो सामवेद है, सामवेद में सूर्य की स्तुति की गई है। क्या की गई है, सूर्य की स्तुति की गई है। और कुल मंत्र कुछ बुक में तो 1875 मिलते हैं, लेकिन कुछ बुक में ये जो है 1810 भी मिलते हैं। ठीक है, कुल जो मंत्र है वो 1810 है, जिसमें से जो मौलिक मंत्र है वो 75 है। इसके अंदर जितने भी मंत्र है वो हमारे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से लिए गए हैं। संगीत का जनक सामवेद, सूर्य की स्तुति किस में मिलती है, सामवेद में मिलती है। कुल मंत्र 1875 या 1810 भी मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक से अलग अलग दिया है। और मौलिक मंत्र की मैं बात करूं तो इनमें से जो मौलिक मंत्र है वो 75 है। इसके अंदर जितने भी मंत्र है सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थवेद, अर्थवेद जो है हमारा जो उत्तर वैदिक काल है या चारों के चारों जो वेद है उनमें सबसे नवीनतम वेद कौन सा माना जाता है, तो सबसे नवीनतम वेद जो माना जाता है
गया है, ठीक है। अब देखिए जो अर्थवेद है, अर्थवेद में क्या खास बात थी, चलिए देखते हैं। जादू, टोना टोटका और औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जादू, टोना टोटका और औषधि का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अर्थवेद में, ठीक है। इससे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद भी कहा जाता है। नवीनतम वेद, क्योंकि इसकी जो खोज हुई है या इसकी जो रचना हुई है सबसे बाद में हुई है, इसीलिए इसको नवीनतम वेद कहा जाता है। ये जो वेद है ना, इसका कोई भी आणक नहीं है। किसका आणक नहीं है? अर्थवेद का कोई भी आणक नहीं है। और जो हमारा प्रजापति की दो पुत्रियां, अर्थवेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति। सभा और समिति जब हमने ऋग्वेद पढ़ा तो हमने वहां देखा था कि राजा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं में विदत, सभा और समिति तीनों हमने देखी थी। सभा और समिति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा जिस प्रकार से हमारा अब काम करती है, उसी प्रकार से प्राचीन टाइम में सभा और समिति काम करती थी। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का वर्णन जो है विदत और सभा में मिलता है, जबकि समिति में नहीं मिलता है, ठीक है। और जो सभा और समिति है, पूछा जाए कि सभा और समिति को, जो हमारा सभा और समिति है उसको प्रजापति की दो पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो वो कहा गया है अर्थवेद में। अब हम बात करते हैं चारों वेदों के पुरोहितों की। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आया है। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। जबकि यजुर्वेद है, यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता है। जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो पुरोहित है उसको अर्धवर्यु कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा गया है, ठीक है। और अर्थवेद है, अर्थवेद के जो पुरोहित है उसको ब्रह्मा कहा गया है। तो चारों के चारों हमने देख लिए कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पुरोहित जो है उसको होत्री कहा जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा, हिस्ट्री की जब हमने क्लास ली थी, तो यजुर्वेद का पुरोहित अर्धवर्यु कहा जाता है और सामवेद का जो पुरोहित होता है उसे उद्गाता, जबकि अर्थवेद का जो पुरोहित होता है उसको ब्राह्मा कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ बातें जो कि उत्तर वैदिक काल की प्रसिद्ध है, जो आपको आनी चाहिए, और उनका डिफरेंस हम ऋग्वेद, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेद के साथ भी करेंगे कि किस प्रकार से उनका जो डिफरेंस आया है, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था थी उसमें, ठीक है। अब देखिए जो उत्तर वैदिक काल है इसमें राजा का जो पद है वो आनुवांशिक हो गया था। जबकि हमने ऋग्वेद पढ़ा तो हमने देखा कि जो राजा का पद है वो राजतंत्रिक होता था। जो राजा, जो व्यक्ति है वो कबीले का प्रमुख होता था और गायों की रक्षा करना उनका प्रमुख कार्य होता था। लेकिन जहां ये उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे आगे आया तो राजा का पद जो है वो आनुवांशिक हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनता था, ठीक है। कब? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ का जो प्रमुख देवता है वो प्रजापति है, जबकि ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता हमने पढ़ा तो इंद्र पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ का जो प्रमुख देवता है वो प्रजापति। और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म आधारित हो गई थी कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, कुमार का बेटा कुमार। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी? जन्म पर आधारित हो गई थी। लेकिन पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी कि जो व्यक्ति जो काम करता था उसकी जाति वही हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित हो गई कि जिसका बेटा जैसा तो वो उसका वर्ण वैसा ही होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जो विदुषी थी ये कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी थी। जबकि हमने ऋग्वेद पढ़ा तो हमने देखा था अपाला, घोषा, ठीक है, लोकमुद्रा जो है वो ऋग्वेद काल की प्रमुख विदुषियां होती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख विदुषियां होती है वो थी कात्यायनी, मैत्रेयी और गार्गी। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख फसल थी, उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं थी और चावल थी, ठीक है। और जबकि ऋग्वेद में जौ थी, ठीक है। नारी की जो स्थिति थी वो उत्तर वैदिक काल आने तक कैसी हो गई थी? देखिए जो हमारा ऋग्वेद है या पूर्व वैदिक काल है और हमने
सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता देखी तो वहां पे जो नारी की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। और लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया आगे, जो जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल हमारा आया, तो नारी की स्थिति दयनीय होती चली गई थी, सम्मानजनक स्थिति वहां पे नहीं रही थी। जो नारी है, नारी को भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा था। आगे देखिए विवाह, जो विवाह था वो उत्तर वैदिक काल में बहु विवाह प्रचलित हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह देखने को मिलता था। समाज जो है 4 वर्ग में विभाजित हो गया था, जबकि जो हमारा ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद काल में जो हमारा समाज है 3 ही भाग में विभाजित था, जबकि यहाँ पे जो हमारा समाज है वो 4 वर्ग में जो विभाजित हो गया था, जिसमें हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ गए थे। ठीक है, तो हमारा जो समाज है वो 4 वर्ग में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, अब देखिए जो वैदत्र्य होता है, वैदत्र्य क्या होता है, तो हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों को संयुक्त रूप से वेदत्र्य कहा जाता है। तो ध्यान रखना वेदत्र्य क्या होता है। वेदत्र्य हमारा जो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अर्थवेद नहीं आएगा यहाँ पे, 3 जो हमारे वेद है प्रमुख, तो ये जो 3 वेद है, 3 वेदों का जो संयुक्त मिश्रण है वो क्या कहलाता है, वेदत्र्य कहा जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द, जो कुछ शब्दावलियां हैं जो स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए क्या है, ऊर्ध्वर। ऊर्ध्वर क्या होता है, ऊर्ध्वर जो है अनाज मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, हल से बनी हुई जो नालियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो हल से बनी हुई नालियों को सीता कहा जाता है। कपड़ा बुनने वाली महिला कि पूछ लिया जाए कि कपड़ा बुनने वाली जो महिला है उसको क्या कहा जाता है, तो कपड़ा बुनने वाली महिला को सीरी कहते हैं। ठीक है, कुआं को अवल कहा जाता है। बलि, सॉरी इससे पहले देखिए समिति, समिति जो लूट का बंटवारा है, जो सामान लूट के लाया गया उसका जो बंटवारा करती थी वो समिति कहलाती थी। ठीक है, बलि स्वयं की इच्छा से दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। निष्क, निष्क एक आभूषण है जिसे मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। तो निष्क क्या था, एक आभूषण जिसको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है पूर्व वैदिक काल का पढ़ा था। वैदिक काल जो है हमारा 2 भागों में विभक्त किया गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद को हमने पढ़ा, कंप्लीट जानकारी ली हमने। आज के वीडियो में हमने उत्तर वैदिक काल को पढ़ा, जिसमें हमारे जो 3 प्रमुख वेद है वो हमने देखे, और इससे संबंधित जो विशेषताएं थी उत्तर वैदिक काल की, जो हमने पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कंपेयर करते हुए हमने आज के इस वीडियो में पढ़ी है। तो इसी के साथ जो हमारा वैदिक सभ्यता है ये कंप्लीट होता है। तो 2 वीडियोस यहाँ पे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो दोनों को देखिए, जिसमें उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल कराया गया है। तो इसी के साथ देखिए ये कंप्लीट हो गया है हमारा ये टॉपिक। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।